नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है गांव गली, और इसके तहत हम किसी न किसी गांव में जाते हैं और वहां गांव के हालात क्या हैं उसके बारे में हम प्रधान से जानकारी लेते हैं कि मौजूदा लॉकडाउन से जब हम अनलॉक की तरफ आए हैं तो क्या बदलाव आए हैं। तो आज हम पहुँचे हैं अयोध्या ज़िले के ग्राम ब्लॉक मया के ग्राम सभा अलनाधारी में, और जानने की हम प्रधान जी से कोशिश करेंगे कि यहाँ का इस गांव के क्या हालात हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी। आइए हम इनसे जानते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, 1 जुलाई को स्कूल खुलने वाले हैं कि प्रशासन की तरफ से आदेश आया है कि वहाँ अध्यापक जाएंगे और अपना कार्य करेंगे। तो स्कूल खुलने से पहले क्या स्कूलों को सैनिटाइज करवाने का भी कोई आदेश आया है? आदेश नहीं आया, लेकिन स्कूल का सैनिटाइज हमने जो है 1 हफ्ता पहले करवा दिया है। 1 हफ्ते पहले आप करवा दिए? हाँ। अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है अपनी तरफ से, हाँ। कोरोना से लड़ने के लिए। लॉकडाउन जब हुआ था तो शुरुआती दौर में होम क्वारंटाइन न करके स्कूलों में रखा जाता था। प्रवासी मजदूर जब शहर से गाँव में आए हो, तो प्राइमरी में क्या व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से? सरकार की तरफ से व्यवस्था जो की गई थी वो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, जो आए मतलब प्रवासी मजदूर जो आए उनको स्कूल में रखा जाए। हाँ। एक आदेश था कि एमडीएम द्वारा उनको भोजन करवाया जाएगा। हाँ। ठीक है। लेकिन उसका कोई आदेश हम लोगों को मिला नहीं। हम लोग स्वतः जब केवल उससे आया, कोई लिखित में आदेश नहीं आया? लिखित में कोई आदेश नहीं आया। तो पहले शुरुआत में जो लोग आए हमने उनको अपने पास से मतलब कोटेदार के माध्यम से चावल और आटा और सब्जी सब उनको पैसा देकर सब व्यवस्था करवा के लोगों के यहाँ हम पहुँचाते थे कि अपने यहाँ भोजन बना के इनको आप खिलवाइए। लेकिन जब हमको कुछ नहीं, कोई आदेश नहीं आया, ना हमको कुछ मिला, तो हमने जो है लोगों से कहा, जो बाहर से आते थे, हमने उन लोगों से कहा कि भाई ऐसा है, हमको अपने खाने की व्यवस्था आप स्वयं करिए। हाँ, हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम कितना किसको खिलाएंगे। एक दो लोग होते तो आप खिलाने नहीं जाएंगे। 1-2 लोग होते तो हम परमानेंट खिला देते, लेकिन 150 लोगों को हम कितना खिलाएंगे। कितने मजदूर आए थे प्रवासी मजदूर? हमारे यहाँ 120 मजदूर आए थे। 120 लोगों में से कितने लोगों का मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड बना था? मनरेगा का जॉब कार्ड करीब 10-12 लोगों का बना है। बाकी ये लोग बाहर रहते थे। हाँ। ये लोग बाहर रहते थे तो काम करने की इच्छुक नहीं है मनरेगा? काम करने की कोई किसी ने इच्छा नहीं व्यक्त किया। हाँ। और जो इच्छा व्यक्त किया उसको हमने काम दिया। जो इच्छा व्यक्त किया उसको हमने काम दिया, उपलब्ध हुआ काम। हाँ। और मैंने लोगों से कहा भी। टोटल कितने मजदूर हैं ग्राम सभा में? कितने जॉब कार्ड बनाए गए हैं? टोटल बने हैं करीब 240 के आसपास। 240 को एक दिन में हर दिन काम उपलब्ध कराए जा रहे हैं? एक ही साथ में 240 मजदूरों को लगाया जाता है? एक दिन में नहीं लगाया जाता, लेकिन जो काम मांगता है, जैसे एक दिन सारे लोग उपलब्ध नहीं होते। जिसको जैसे व्यवस्था आवश्यकता होती है काम की, अगर वो काम की मांग करता है तो हम उसको हिसाब से अगर 240 लोग को ही आवश्यकता है, सारे लोगों को आवश्यकता है, सारे लोग तो काम उनको दिया जाएगा। तो एक साथ लगा देंगे? लगा देंगे। शिफ्ट वाइज में नहीं, ऐसा नहीं हो कि अगर वहाँ 10 ही लोगों का काम है तो 240 को कैसे लगा देंगे? जैसे 10 लोगों का काम है, जहाँ 10 लोगों का काम होगा वहाँ 10 लोग को लगाएंगे। मतलब कई जगह काम है तो कई जगह बांट के टोली में लगा देंगे। लिए थे। क्या सीन था जब वो मजदूर आते थे प्रवासी, तो आप उनको जानकारी कैसे मिलती थी? आपकी जानकारी मिलती थी, हमने गाँव में लॉकडाउन लगने के पहले, कोरोना होने के पहले हमने तमाम लोगों से चर्चा किया बैठा के कि चूँकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई इलाज, जिसका कोई दवा नहीं बना हुआ है, तो आप लोग एहतियात बरतिए। आपके अगर परिवार का कोई आदमी आ रहा है आपके गांव में, घर में, तो उसको हमको सूचना इसलिए दीजिए कि अगर उसको कोरोना होगा तो पूरे परिवार को हो जाएगा और अगल बगल जितने लोग हैं सारे लोगों को हो जाएगा। तो लोगों को मैंने जागरूक किया था। जागरूक होने के नाते लोग मुझसे बताते थे कि फला आदमी फला दिन को आ रहा था। और हमने घर के बगल के या कोई पट्टीदार वगैरह ये लोग नहीं, घर के भी लोग बताते थे, अगल बगल के जो भी सूचना पाते थे वो लोग हमको बताते थे। और खुद प्रवासी मजदूर जो बॉम्बे या दिल्ली या सूरत या बॉम्बे से जो लोग चलते थे, वो खुद वहाँ से फ़ोन करके हमको बताते थे कि मैं फला दिन को पहुँच रहा हूँ। अच्छा। तमाम लोग ऐसे थे। ये जो समिति बनी थी
इस समिति का रोल क्या था? समिति का रोल था, और इस समिति में कौन कौन थे? समिति में आंगनबाड़ी, जैसे मैं था, नेकपाल थे, आंगनबाड़ी आशा बहू, ये सारे लोग और गांव के कुछ सम्मानित लोग, तमाम लोग मिलकर जो है बैठ के मीटिंग की जाती थी। लोगों को टोली बना के बांट दिया गया था कि आपको ये पूर्वा देखना है, आपको ये गांव देखना है, आपको ये गांव देखना है। सारे लोग सुचारू ढंग से काम करते थे। जितना जो काम होता था समिति में क्षेत्र के जो हल्का प्रभारी होते हैं, दरोगा या कुछ, नहीं, वो भी थे? वो भी थी, हाँ। हमारे यहाँ के जो है यहाँ के हल्का, इनका क्या रोल था, योगदान था? इनका ये योगदान था, जैसे कोई आदमी अगर आ गया, अक्खड़बाजी दिखाए, अगर अक्खड़बाजी दिखा रहा था, जैसे वो गांव में टहलना शुरू कर दिया, हाँ। आ गया, घर पे है या स्कूल में है या घर पे है, अगर टहलना वो शुरू कर दिया तो उनको तुरंत सूचना देती थी, वो हड़का के उसको घर में व्यवस्था करते थे। अच्छा, बड़ा हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो हल्का प्रभारी और यहाँ के जो सिपाही थे, जिनकी ड्यूटी थी नियमों का पालन करने के लिए, नियमों का पालन के लिए, वो कराने के लिए, हाँ, वो बड़ी कड़ाई से पेश आते थे। समिति में इन्वॉल्व हाँ, किया बड़ी गया। कड़ाई से वो लोग पेश आते थे। हाँ। हमारे यहाँ नेकपाल जो थे, आशा बहू जो हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सारे लोग अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाते थे। इसलिए हमारे गांव में कोई अच्छा, ये सेंट्राइज को लेके अक्सर मैंने लगभग 800 प्रधान हैं पूरे ज़िले में, अयोध्या ज़िले में 800 प्रधानों में से हमने लगभग 15 या 16 प्रधानों से बात किया, तो उन्होंने यही बताया कि जो सेंट्राइज का पैसा है, सरकार कहती है 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में भेजा गया है, वो हमारे अकाउंट में नहीं आया। भेजा गया है, हमारे अकाउंट में नहीं आया है, वो आशा बहू के अकाउंट में है। आशा बहू से ने कई बार हमसे बात किया, कुछ सामान खरीदना चाहिए, पैसा आया, हमने क्या सामान खरीदोगी? सेंट्राइज के लिए जो सामान आता था, एक बार हमको 5 लीटर वो तो आशा बहू और जो प्रधानों का खाता होता है वो तो स्वास्थ्य विभाग का होता है। वो स्वास्थ्य विभाग उसमें पैसा हर साल, ये तो बहुत पुरानी योजना। हाँ, ये तो बहुत पुरानी, कोई नया पैसा नहीं आया। नया पैसा मतलब सरकार कहती है कि हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए, तो घोषणाएं भी हुई, अखबारों में वो नहीं जारी हुआ, नहीं आया। ये जो 10,000 आशा बहू के खाते में आता है, ये तो पुरानी स्कीम है, यही है। अच्छा, इस जो आशा बहू और प्रधानों के खाते में जो 10,000 रुपये आते हैं, उन तालमेल भी नहीं बैठ पाता है, ऐसे कहते हैं लोग। नहीं, हमारे यहाँ तालमेल बैठता है, इसलिए कई ग्राम प्रधानों हमारे यहाँ बहू प्रधान से तो साइन तो करवा लेती हैं, लेकिन कोई सामान या कोई नहीं, कुछ सामान हमारे यहाँ ये है कि अगर आपने हमसे साइन करवाया है, पैसा निकाला है, तो हमको सामान दिखाओ। मैं सामान देखता हूँ, रसीद देखता हूँ, इसके बाद तब चेक काटता हूँ, पहले सामान लेकर आओ। हाँ, पहले एस्टीमेट बनाइए, एस्टीमेट बनाइए, सामान लेकर आइए, सामान हमको दिखलाइए। सामान दिखलाने के बाद ही पहले काम करवाए, तो उसके बाद हम भुगतान करें। पैसा ना हो तो मुझसे ले लो, लेकिन पहले सामान आ जाए। चूंकि अभी ऐसा हमने अपने आशा बहू से कहा, उन्होंने ना सामान लाया ना एस्टीमेट दिया। आज भी हमारे खाते में, उनके खाते में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। अच्छा, कई जगह होता है प्रधान और 50-50 के चक्कर में। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। हमारे हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आ गए हैं पूरी तरीके से, 2 दिन बाद अनलॉक होने वाले हैं जी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप गांव के लोगों को? क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से ये बचाव करें? गांव के लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे जो नियम है, दूरी अपना बनाए रखें, मास्क लगाए रहें, ठीक है। ज़्यादा दुकान पे या कहीं और खाने पीने की जो व्यवस्था, तमाम दुकानें खुल गई हैं, कहीं ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था में ना रहें, अपने घर खाना खाएं। अगर हो सके तो पानी साथ लेकर चलें, और कहीं इनको पानी प्यास लगी है, अगर नल लगा हुआ तो नल साबुन हो या कुछ हो, उससे नल को पहले हाथ धो लें, अपना मुंह धो लें, इसके बाद वो पानी पिए। हम यही संदेश अपने यहाँ लोगों को देना चाहते हैं कि बचाव दवा, अगर इसकी बचाव ही इसकी दवा है, और बचाव नहीं उठता। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, और इन्होंने अपने ग्राम सभा के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि शुरुआत से लेके अब तक क्या व्यवस्थाएं थी और कहाँ कहाँ परेशानी और कितना प्रशासन का सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।